पूरे दिल्ली को ये होस्टेज बना करके रखना चाहते हैं ताकि सरकार पर रेजिग्नेशन का दबाव पड़े। इसी मुतालिक हम लोगों ने यहाँ पर याचिका दी थी, जिसमें कि हम लोगों ने NIA से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा और एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से जांच करवाने की मांग की थी, जिससे कि जो रियल जो कंस्पिरेटर्स हैं उनका पता लगाया जा सके और जांच किया जा सके। आज उसी मामले पर सुनवाई थी। माननीय उच्च न्यायालय में काफ़ी बहस चला और माननीय उच्च न्यायालय का ये मत था कि NIA का जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पावर केंद्र सरकार को है, लिहाजा उन्होंने मुझको आदेश दिया है कि मैं रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं केंद्र सरकार को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो भी मेरा ग्रीवांस इस पिटीशन में उसके लिए। देखिए, जो मेरी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो मैंने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया था, जिसमें सतीश कुमार अग्रवाल पिटिशनर थे, उनके माध्यम से याचिका दी गई थी। उस याचिका में यह मांग किया गया था कि 20 जुलाई 2026 से लेकर के अब तक जितनी भी घटनाएं, जैसे कि वो जो मेट्रो स्टेशन बंद करवाने का, जो पब्लिक प्लेसेस को ब्लॉक करने का, जो न्यू दिल्ली का एरिया है जहां की ब्लॉकेड है, रोड के बीच पर जो सोकल जो प्रोटेक्शनिस्ट है वो बैठे हुए हैं, पब्लिक का आना जाना बिल्कुल बंद है, ट्रिमेंडस ट्रैफिक जाम पूरे दिल्ली के अंदर में, क्योंकि कनॉट प्लेस का एरिया जब जाम होता है तो उसका इफेक्ट पूरे दिल्ली में पड़ता है। इन तमाम बातों को लेकर के हम लोगों ने याचिका की थी और साथ ही साथ यह भी हम लोगों ने एलिगेशन लगाया कि इस स्टूडेंट एजिटेशन के आड़ में कहीं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट्स तो नहीं इस पूरे स्टूडेंट्स के आड़ में ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए जिनका कि पॉलिटिकल एंगल है, और उस पॉलिटिकल एंगल को तो नहीं बढ़ाया जा रहा है। चूँकि 20 तारीख को दिन के शुरुआती समय में स्टूडेंट्स वहाँ थे, लेकिन जब स्टूडेंट्स को लगा कि अब ये पॉलिटिकल कलर ले रहा है, तो धीरे धीरे जो वास्तविक स्टूडेंट्स थे, जो वो नीट से जुड़ा हुआ था या उनका जो पेपर लीकेज से जुड़ा जो आंदोलन था, वो तमाम स्टूडेंट धीरे धीरे वहाँ से निकल गए और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो एक्टिविस्ट थे, जो एंटी नेशनल्स, जो इस देश के सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं, उन ऐसे तमाम लोगों का जब हम लोगों ने अनुभव किया कि ये एक जमावाड़ा है और पूरे दिल्ली को ये होस्टेज बना करके रखना चाहते हैं ताकि सरकार पर रेजिग्नेशन का दबाव पड़े, इसी मुतालिक हम लोगों ने यहाँ पर याचिका दी थी, जिसमें कि हम लोगों ने NIA से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा और एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से जांच करवाने की मांग की थी, जिससे कि जो रियल जो कंस्पिरेटर्स हैं उनका पता लगाया जा सके और जांच किया जा सके। आज उसी मामले पर सुनवाई थी। माननीय उच्च न्यायालय में काफ़ी बहस चला और माननीय उच्च न्यायालय का ये मत था कि NIA का जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पावर केंद्र सरकार को है, लिहाजा उन्होंने मुझको आदेश दिया है कि मैं रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं केंद्र सरकार को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो भी मेरा ग्रीवांस इस पिटीशन में उसके लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने कहा था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो वेंडलाइज किया जा रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो तोड़फोड़ की जा रही है और पब्लिक प्लेसेस को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसके मुतालिक उन्होंने आदेश दिया है कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष अपनी याचिका रख सकता हूं, और उनको कहा है कि जब इनकी याचिका हो तो उस पर वो यथोचित आदेश पारित कर सकते हैं।